दोस्तों 3 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कांडला पोर्ट पर खड़े जहाज, बर्थ का इंतजार, एक्सपोर्टर्स की परेशानी और सरकार के बड़े बड़े एक्सपोर्ट टारगेट्स के बीच की जमीनी हकीकत। लेकिन आज जो फॉलो अप स्टोरी हम लेकर आए हैं वो सिर्फ एक पोर्ट की कहानी नहीं है, वो भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की पोल खोलती कहानी है। क्योंकि अब मामला सिर्फ देरी का नहीं रहा, अब मामला करोड़ों रुपए के फंसने का है, बैंक इंटरेस्ट का है, फॉरेन बायर्स के भरोसे का है और उस विजन का है जिसमें भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ भाषणों से देश एक्सपोर्ट सुपर पावर बन जाता है? क्या सिर्फ टारगेट्स घोषित कर देने से डॉलर्स आने लग जाते हैं, या फिर पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस भी चाहिए? दोस्तों, आज कांडला पोर्ट पर लगभग 45,000 मीट्रिक टन राइस का कार्गो फंसा हुआ है। उस राइस की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 200 करोड़ रुपए का माल तैयार, प्रोक्योर किया हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड, बायर तय हैं, वेसल तय हैं, लेकिन लोडिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बर्थ नहीं दे रहा है पोर्ट। दोस्तों, जब हम एक्सपोर्ट शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ आंकड़े दिखाई देते हैं। इतने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, इतना फॉरेक्स रिजर्व, इतनी ग्रोथ, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे एक पूरी संघर्ष की कहानी होती है। एक एक्सपोर्टर पहले इंटरनेशनल बायर ढूंढता है, फिर रेट तय होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर भारत में राइस प्रोक्योरमेंट शुरू होता है। कई एक्सपोर्टर्स किसान से माल खरीदते हैं, कई मिलर्स से खरीदते हैं, कई मंडी से खरीदते हैं, और दोस्तों ये सब कैश में नहीं होता। कई एक्सपोर्टर्स बैंक से उधार लेते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाते हैं, इंटरेस्ट पर पैसा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि माल समय पर पोर्ट पहुंचेगा, वेसल पर लोड होगा, बायर तक जाएगा और पेमेंट वापस आएगी मुनाफे के साथ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? माल पोर्ट पर पहुंच गया है, वेसल भी आ गया है, लेकिन बर्थ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। और अब सोचिए, पिछले लगभग आधे महीने से कार्गो वहीं पड़ा है। जी हाँ, आधे महीने से। यानी एक्सपोर्टर का इंटरेस्ट मीटर लगातार चल रहा है। एक तरफ बैंक के ब्याज का मीटर चल रहा है और दूसरी तरफ पोर्ट डिले कॉस्ट बढ़ रही है, तीसरी तरफ डिमरेज चार्जेस भी बढ़ रहे हैं और चौथी तरफ बायर्स का भरोसा टूट रहा है। यानी एक्सपोर्टर चारों तरफ से पिस रहा है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, जो एक्सपोर्टर बैंक से पैसा लेकर राइस खरीदता है, उसके आधे महीने का ब्याज कौन देगा? क्या सरकार देगी? क्या पोर्ट अथॉरिटी देगी? क्या कोई कंपनसेशन मिलेगा? नहीं, एक्सपोर्टर अकेले खड़ा है। और सबसे दुखद बात क्या है, उसे अभी तक ये भी नहीं पता कि बर्थ कब मिलेगी। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद, कब? कोई निश्चितता नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। और बिजनेस में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? वो होती है अनसर्टेनिटी। लॉस से भी बड़ा डर होता है अनसर्टेनिटी का। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IREF ने इस मामले को लेकर पोर्ट चेयरमैन को पत्र लिखा। साफ शब्दों में कहा गया, वेसल्स को तत्काल बर्थ उपलब्ध कराया जाए, राइस कार्गो की लोडिंग एक्सपेडाइट की जाए, एक्सपोर्ट डिले रोका जाए। लेकिन सवाल ये है, उसके बाद क्या हुआ? क्या कोई इमरजेंसी एक्शन लिया गया? क्या कोई स्पेशल बर्थिंग प्लान बना? क्या कोई रिस्पॉन्स आया? एक्सपोर्ट कम्युनिटी का कहना है, अब तक ना कोई ठोस एक्शन हुआ और ना कोई स्पष्ट रिस्पॉन्स आया। और दोस्तों, यहीं से निराशा शुरू होती है, क्योंकि एक्सपोर्टर सिर्फ सुविधा नहीं मांग रहा, वो देश के लिए डॉलर कमा रहा है। आजकल देश में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर चर्चा होती रहती है। इंपोर्ट बिल कम करने की बात हो रही है, लग्जरी इंपोर्ट घटाने की बात हो रही है, सोने का इंपोर्ट रोकने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि खाने का तेल भी कम खाओ क्योंकि इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। गाड़ियां भी कम चलाओ क्योंकि इससे भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सिर्फ इंपोर्ट रोक देने से फॉरेक्स मजबूत हो जाएगा? नहीं, किसी भी देश का फॉरेन एक्सचेंज मजबूत तब होता है जब उसका एक्सपोर्ट मजबूत होता है। डॉलर बचाने से ज़्यादा जरूरी है डॉलर कमाना। और डॉलर कौन कमाना चाहता है? वही एक्सपोर्टर जो आज
कांडला पोर्ट पर बर्थ का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनानी है और इस फिस्कल ईयर में $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का गोल भी सेट कर दिया गया है। सुनने में बहुत शानदार लगता है और लक्ष्य बड़े भी होने चाहिए, लेकिन सवाल वही है, क्या इकोसिस्टम तैयार है? क्योंकि एक्सपोर्ट सिर्फ भाषण से नहीं बढ़ता। अगर जहाज पोर्ट पर खड़े रहेंगे तो एक्सपोर्ट टारगेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जमीन पर नहीं। दोस्तों एक बात और, हम अक्सर सुनते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन जरा उस एक्सपोर्टर से पूछिए जो 15 दिन से वेसल्स को बर्थ मिलने का इंतजार कर रहा है। उससे पूछिए जिसका बायर रोज ईमेल भेज रहा है, जिसका बैंक इंटरेस्ट डेली बढ़ रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में है। क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? आज वियतनाम तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, थाईलैंड ग्लोबल बायर्स को आकर्षित कर रहा है, दुबई अपने पोर्ट्स को 24/7 एफिशिएंसी पर चला रहा है और इधर भारत में वेसल्स बर्थ का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों पैसा वापस कमाया जा सकता है, लॉस भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाने में सालों लग जाते हैं। एक बायर अगर समय पर शिपमेंट नहीं पाता तो वो अगली बार अल्टरनेटिव ढूंढता है। वो कहता है इंडिया का रेट तो अच्छा है लेकिन डिलीवरी भरोसेमंद नहीं है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड सिर्फ प्राइस पर नहीं चलता, रिलायबिलिटी पर चलता है, टाइम कमिटमेंट पर चलता है। अगर बायर को लगे कि भारत से शिपमेंट डिले होगी तो वो धीरे धीरे दूसरे देशों की तरफ मुड़ जाएगा, और एक बार मार्केट हाथ से निकल गई तो फिर वापस लाना आसान नहीं होता। एक्सपोर्ट्स टारगेट्स आपके धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्तों यहाँ एक और विडंबना देखिए, देश में एफसीआई के गोडाउन भरे पड़े हैं, राइस स्टॉक उपलब्ध है, सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करती है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स राइस बाहर भेजना चाहते हैं उसे पोर्ट पर जगह नहीं मिल रही। यानी माल है, बायर है, डिमांड है, वेसल है, लेकिन सिस्टम ब्लॉक है। तो समस्या कहाँ है? समस्या इकोसिस्टम में है। तो दोस्तों आज की फॉलोअप स्टोरी का बिग पिक्चर यही है। 45,000 मीट्रिक टन राइस, लगभग 200 करोड़ रुपए का कार्गो, आधे महीने से इंतजार, एक्सपोर्टर्स पर ब्याज का बोझ, बर्थ की अनिश्चितता, पोर्ट चेयरमैन को पत्र, मंत्रालय को पत्र, अपीडा को पत्र, लेकिन ना एक्शन ना रिस्पांस। और दूसरी तरफ $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का गोल है, $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी का सपना है और विकसित भारत 2047 का विजन है। सपने गलत नहीं हैं, लेकिन सपनों की भी बुनियाद होती है। अगर पोर्ट्स पर काम नहीं होगा, अगर एक्सपोर्टर्स की नहीं सुनी जाएगी, अगर लॉजिस्टिक सिस्टम जाम रहेगा, तो फिर टारगेट्स सिर्फ भाषणों में ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने क्या कहा, दुनिया ये देखती है कि आपका माल समय पर पहुंचा या नहीं। और आज कांडला पोर्ट पर खड़े जहाज भारत के एक्सपोर्ट सिस्टम से यही सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा देश के एक्सपोर्ट, इकोनॉमी और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आवाज़ नीचे से उठती है तभी ऊपर तक सुनाई देती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और मैक्सिमम जितने भी एक्सपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ इसे जरूर शेयर करें। आपका धन्यवाद। नमस्ते।